ये था, अरे ऐसा था ना, और यहाँ पर क्या लगा था तुम्हारा, गैल्वेनोमीटर लगा था, ऐसा था। तो मान लो ये L था, तो ये क्या था बच्चों, 100 माइनस L था। तो यही लिखे थे, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ना, तो R बाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बाई 100 माइनस L। ठीक है ना, ये हो जाता था। इसका इंपॉर्टेंस क्या था बच्चों, जो आपका ट्रेडिशनल व्हीट स्टोन ब्रिज था उससे क्या मतलब अच्छी बात है, एडवांटेज क्या है इसका बताया था। अरे ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है, वो भी व्हीट स्टोन ब्रिज था, तो मीटर ब्रिज क्यों बनाया। अरे पढ़ा है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट इज मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होगी तभी इन्वेंशन हुआ होगा। हाँ देखो, इसमें उसमें क्या था बताया था कि जो बैलेंस करने के लिए तुमको इंडिविजुअली रजिस्टर्स निकाल करके लगाना होता है। इसमें क्या होता है, तुम स्लाइड कर दो तो रजिस्टर्स आराम से वैरी होता है आराम से, ठीक है, आसानी से तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो रजिस्टर, उसमें अलग से निकाल करके लगाते तब अगर बैलेंस होता। अरे समझ में आ रही बात, समझ में, इसलिए। अब देखो, जो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो नापते हो लेंथ, यहाँ पर क्या होता है, जो लेंथ होती है थोड़ा सा कम नापते हो, क्या नापते हो, थोड़ा सा कम। तो इस इंड पर मान लो तुम अल्फा लेंथ कम नाप रहे हो, और इस इंड पर मान लो तुम बीटा लेंथ कम नाप रहे हो, तो उसी को बोलते हैं इंड करेक्शन। क्या बोलते हैं उसी को, इंड करेक्शन। जो तुम लेंथ मेजर करते हो क्या होता है, जो तुम्हारी एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या होती है, उससे कम होती है। ठीक है ना, लिखो, लेंथ मेजर्ड एट एंड्स इज लेस देन एक्चुअल लेंथ। लेंथ मेजर्ड एट एंड्स is less than actual length, is less than actual length. ओके, अरे आगे बात समझ में, दिस इज कॉल्ड, अच्छा, so corrections need to be made, so corrections need to be made to get true length, so corrections need to be made, so corrections need to be made to get true length या correct length। ठीक है, अरे आगे बात समझ में, to get true या correct length। ठीक है ना, लिखो, these corrections are called ind corrections, these corrections are called ind corrections। आगे बात समझ में, these corrections are called ind correction। ठीक है, ये चित्र बना लो बच्चों, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अच्छा बनाना, ऐसे मत बनाना, नहीं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लाइन बनाई, तुमने भी लाइन बना दी। अरे ठीक है, यहाँ पर अल्फा लिख लेना, यहाँ पर क्या लिख लेना, बीटा। जल्दी से बनाओ। ठीक है, हमारा समर ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ब्रेक। ओके, तुम क्या करोगे, 11th का रिवीजन करोगे। अरे ठीक है, और दिशा बाकी होगी ना, कितना भी कर लो दिशा तो बाकी रहती है। ओके, दिशा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है कि टॉपिक के 50 कर लिए, यही होता है। अरे सबको समझ, सारे टॉपिक का देना, इक्वल टाइम देना, कम से कम देखो तुम जेई के क्वेश्चंस करते हो, उसमें देखना कि भाई बेसिक फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन आते हैं, राइट। अरे ठीक है ना, बहुत डिटेल में नहीं आता वो, तो अगर फॉर्मूलाज भी अगर अच्छे से पता चल जाए तो आराम से, मतलब 80% तो आराम से ला सकते हो। मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, 80% आराम से ला सकते हो, तुम्हारे हिसाब से ही है बता रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। अरे ठीक है ना, इस बार लाना, कम से कम टेस्ट होगा तो। ठीक है, अगली बात समझ में, क्या, मैं तो गांव जा रहा हूँ, मैं तो उब गया हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके, क्लासेस नहीं भी होंगी बट तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, कितना महीना बचा आ रहा, अभी 8 ही है, तुम्हारा महीना कम ही नहीं हो रहा है। देखो, ये लिख लिया अल्फा बीटा। ठीक है, अगर मान लो बच्चों यहाँ पर एल लिख रहे हो और यहाँ पर 100 माइनस एल लिख रहे हो, ट्रेडिशनली जब तुमको इंड करेक्शन के बारे में पता नहीं था, बट वास्तव में मुझे क्या लिखना चाहिए, लेंथ तुम कम मेजर कर रहे हो, इस एंड पर कितना कम मेजर कर रहे हो, अल्फा कम मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, एल प्लस अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 100 माइनस एल प्लस बीटा।
अब सर ये तो एक ही इक्वेशन बना, अब अल्फा बीटा निकालें कैसे? तुमको नहीं पता ना कितना कम मेजर कर रहे हो, तो अब तुम तो अपनी जान में सही मेजर कर रहे हो, जान मतलब अपने हिसाब से तो सही मेजर कर रहे हो, तो अल्फा बीटा निकालें कैसे बताओ? हाँ, डिफरेंशिएट करके कैसे निकालोगे एक क्वेश्चन? अच्छा उल्टा कर दो, सुन लो, अगर हाँ कह रहा हूं तो निकालो कैसे? देखो अगर बच्चों एस और आर इंटरचेंज कर दें तो ये 100 माइनस अल्फा भी इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और ये एल भी किधर जाएगा, उधर जाएगा, बट इंड करेक्शन तो सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा। अगर मैं यहां पर लिखूं उल्टा कर दूं, एस कर दूं, इधर क्या कर दूं, आर कर दूं, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 100 माइनस एल आएगा, नहीं आएगा। अरे अगर लेफ्ट साइड में क्या कर दूं बच्चों, मैं क्या लगा दूं, एस लगा दूं, और यहां पर क्या लगा दूं, आर, तो ये एल की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस एल, और ये क्या हो जाएगा, एल। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट इधर जो लेंथ लिखोगे क्या लिखोगे तुम, 100 माइनस एल प्लस एल्फा, तो यहां पर क्या लिखोगे, 100 माइनस एल प्लस एल्फा, और इधर क्या लिखोगे, एल प्लस बीटा, और लिखोगे। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए। अरे ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। जे 2011 का क्वेश्चन है, देखो ठीक है ना, कर लो, अभी अभी कर लो। ओके 23 बच्चों, पेज 187 क्वेश्चन 23, पेज 187 क्वेश्चन 23 करो। पेज 187 क्वेश्चन 23, ऐसा सर्किट डायग्राम है, बहुत ही आसान सर्किट डायग्राम। हाँ भाई, मैं पगला नहीं गया हूँ, लिख रहा हूँ मैं। कह रहा है ये इंड ए है बच्चों, ये क्या है, इंड बी है। इंड करेक्शन जो है ए और बी पर कितने हैं, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर। लेंथ कितना मेजर कर रहा है बच्चों, ये कितने सेंटीमीटर के मार्क पर है, 52, मतलब ये लेंथ कितनी है, अरे यहां से मेजर करोगे ना लेफ्ट साइड से, अरे 0 होता है यहाँ पर, ये 100 होता है ना, तो ये 52 है, और ये कितना है, आर की वैल्यू दे रखा कितना, 10 ओम, सॉरी लिखा है यहाँ पर 10 ओम, ठीक है, निकाल लो एक्स। कैलकुलेटर से कर लो, हाँ कर लो कैलकुलेटर से ना, उसके बाद मैच करा लो तुम्हारे पास, हाँ सीधा ही आ जाएगा, उल्टा नहीं आएगा। देखो ये रियलाइजेशन बाद में होता है, जब मैं भी तुम्हारे स्टैंडर्ड में था तो मुझे भी लगा था पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछते हैं आईटीजेई वाले, बट काफी लॉजिकल, काफी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अरे देख लो उसमें, देख लो पीछे मैच करा दो, सही। तो क्या होगा, एक्स अपॉन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 52 जगह क्या लिखोगे, 52 प्लस 1, यहाँ पर इंड करेक्शन क्या है 1, तो एक्स अपॉन 53, और इधर क्या आ जाएगा 10 अपॉन 50, तो कितना आ जाएगा बच्चों, हाँ हाँ यार लगा है यहाँ पर, दिख नहीं रहा, और क्या फालतू गलती निकालते हैं, 10.6 हाँ
सस्ते बैटमैन हो ना तुम। 10.6 हो। अरे आ गया समझ में, ठीक है। आ रहा सर, तुमने पूछा था ना ये क्वेश्चन, पता नहीं किसने पूछा था। ये 10 है और ये क्या बच्चों 5 है, और ये क्या है तुम्हारा, ये 5 है और ये क्या है 10 है, और ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ ये शॉर्ट सर्किट है, क्या इससे कोई करंट बहेगा क्या? अरे भाई हो तो गए इक्वी पोटेंशियल पर। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट जीरो होगा। हाँ होगा, क्या कुछ समझ में नहीं है, पिछली बार बताया था। हाँ तो करंट तो बहेगा ना यार, बताया तो V0 है। हाँ हाँ, अब तो वही बोलोगे तो करंट बहेगा नहीं बहेगा इससे? अरे बहेगा भाई ना। अरे कम रेजिस्टेंस का पाथ है ना, लो रेजिस्टेंस का पाथ है, तो अच्छा बहेगा ना इससे करंट। अरे ठीक है, कितना बहेगा ये है क्वेश्चन। अभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, 10/5 इक्वल टू 5/10 नहीं होगा। अरे बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस हो तो क्या देते हैं सर नहीं बहेगा। हाँ बताओ। हाँ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, ओरल हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, रेजोनेंस सुने हो, कोटक कोचिंग सुना है? उसके इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे, मुझसे ये पूछा गया था, जैसे मान लो मैं नहीं बता पाया था, ठीक है, जैसे ही बाहर पहुंचा वैसे तुरंत मुझे याद आना आया, ठीक है। हाँ होता नहीं, एग्जाम में बोर्ड पर खड़े होते हो, 10 लोग तुमको घूर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में नहीं आता सब। देखो ये ऐसा था, उन्होंने बोला कि जैसे मान लो ये 10 है, ये क्या है 5 है, और ये क्या है 5 है, और ये क्या है 10 है। तो अगर मान लो उल्टा होता, ये 10/5 होता, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर होता तो कोई करंट नहीं बहता। मैंने कहा हाँ, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा था, अगर डायरेक्ट पूछते तो मैं बता देता ऐसा सर्किट। उन्होंने कहा कैसे घुमाया कि अगर मान लो ऐसा गैल्वेनोमीटर होता, अगर ऐसा होता, ये 10/5 होता, तो कोई करंट बहता बच्चों, नहीं बहता, गैल्वेनोमीटर में नेट डिफ्लेक्शन आता, राइट। अभी 10/5 इक्वल 10/5। उन्होंने कहा अगर मान लो उल्टा कर दें इसको, 5/10 कर दें, तो आप बैलेंस रहा क्या? मैंने कहा नहीं सर नहीं रहा अभी। तो बोला अभी तो बहेगा करंट, मैंने कहा हाँ बहेगा। तो बोले अगर गैल्वेनोमीटर को जीरो रेजिस्टेंस का मान लो, कितना मान लो, जीरो रेजिस्टेंस का मान लो, तो कितना करंट बहेगा? हाँ कितना, 3.20 वोल्ट लिखा है ना वो। हाँ क्या लिखा तुमने, क्या लिखा? हाँ 20 वोल्ट लेकर ही बताओ कितना बहेगा। नहीं 1 एम्पियर बहेगा। देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। क्यों आसान है? अच्छा देखो ये दोनों पैरेलल में नहीं है बच्चों, हो गए पैरेलल में, और एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है ना, और ये भी क्या है पैरेलल में, इनका दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। और 10/5 का इक्विवेलेंट भी सेम आएगा, और 5/10 का पैरेलल इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो भाई आधा आधा ड्रॉप होगा नहीं होगा दोनों पर? अरे ये जो 20 वोल्ट है इस पर भी ड्रॉप होगा और इस पर भी ड्रॉप होगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन क्रॉस कितना ड्रॉप होगा बच्चों, 10। अरे आइडेंटिकल है ना, आधा इस पर और आधा इस पर, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ गया बच्चों, 10 वोल्ट का। तो करंट कितनी भाई इससे, 1 एम्पियर। अरे कितनी भाई बच्चों, अरे 10/10 ना, V/R 10 वोल्ट है, और कितना रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो कितना आ गया 1 एम्पियर करंट, रह ही नहीं आगे। और इससे कितना भाई बच्चों 10/5 कितना भाई, हाँ 2 एम्पियर। किधर हाई पोटेंशियल पर ये है ना, किधर भाई 2 एम्पियर, अरे ऐसे जग नहीं जाएगी। अच्छा अब देखो क्या लगा दोगे इसमें पता करने के लिए, KCL। अरे भाई 1 एम्पियर इधर आ रही हो, 2 एम्पियर गई, इसका मतलब 1 एम्पियर कहाँ आ रही होगी बच्चों, ऐसे आ रही होगी। अरे ठीक है, तो वो भी क्या करना चाह रहे थे, क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? नहीं,
अरे ठीक है, आगे बात समझ, वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे थे, वो भी कंसेप्ट भी चेक करना चाह रहे थे। अरे ठीक है, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो जैसे मतलब मान लो गलती से तुम मास्टर बनना चाहते हो तो वहां भी क्या पूछते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, क्या पूछते हैं, फंडामेंटल तुम्हारा कितना स्ट्रांग है वही मैटर करता है। अरे ठीक है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है तुम उसको ब्रेक डाउन कर लोगे चीजों को तो आराम से आ जाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला रटते रहोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बच्चों हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, वायर लगाने से पैरेलल में हो गए नहीं हो गए? रजिस्टर निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पर रजिस्टर लगा दो, डिफरेंट हो जाएगा सर्किट तो फिर तो उसके लिए क्या करना होगा, तुम केवीएल लगाना होगा। जैसे मान लो यहाँ पर रजिस्टर लगा दो, मान लो 2 ओम लगा दो, ठीक है ना। अभी शॉर्ट सर्किट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया सर्किट। मान लो इससे यहाँ पर आई करंट आई, मान लो इसमें चली गई I1, इसमें कितनी जाएगी, I माइनस I1 जाएगी। तो जितनी करंट जाती उतनी करंट आती भी है। यहाँ पर 5 में कितनी आ रही है, I माइनस I1, तो बाई सिमेट्री यहाँ भी 5 में कितनी आएगी, I माइनस I1। अगर तुमको सिमेट्री भी नहीं पसंद आ रही तो फिर भी KCL लगाकर KVL लगाकर देख सकते हो, इससे आसान हो जाता है सिमेट्री लगाने से। तो देखो दोस्त, यहाँ पर कितनी आई, I1 आई, और इसमें गई कितनी, I माइनस I1, तो रिमेनिंग करंट कितनी होगी बच्चों, I1 में से ये घटा दो, कितना होगा 2I1 माइनस I, तो 2I1 माइनस I किसमें जाएगी, इसमें जाएगी, और इसमें 10 वाले में कितने I1, तो इसमें भी क्या होगी I1। अब कितने हो गए वेरिएबल, 2 वेरिएबल 2 लूप, इक्वेशन लगा दो I1 और I आ जाएगा। हाँ, मेहंदी लगा दो, क्यों लगा, तुम क्यों कर रहे हो, हाथों में मेहंदी लगी तुम्हारे? क्या लिखोगे, 10I1 माइनस 2 इंटू 2I1 माइनस I, और अपोजिट जगह क्या लिखोगे, प्लस 5 इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0। इसी तरह इसमें लगा दो। अरे ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये SC वर्मा क्वेश्चन नहीं, बीच में अभी 2 ओम आ गया है ना, तो पैरेलल थोड़ी रहे अभी। अरे ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट हो गए तब पैरेलल हो गए, अदरवाइज नहीं रहे। ठीक है, 2 ओम को भी कुछ चाहिए ना वोल्टेज, 10 डिवाइड करे 2 ओम के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, आज बच्चों ये खत्म हो गया, रिश्ता जी मुझे नोट्स भेज देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कैपेसिटर। बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब सारे अच्छे हैं, बट इसका लोकल यूज काफी मतलब होता है, लोग रियलाइज नहीं करते। कैपेसिटर, ध्यान देना, जितना पढ़ा दे रहा हूं, ये हमारी दूसरी क्लास है ना, तो कैपेसिटर का जितना पढ़ा दे रहा हूं अगर उतना मैच कर रहा है किसी क्वेश्चन में तो आ जाएगा वो भी, ठीक है, इस टेस्ट में। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, हाँ एनर्जी स्टोर करता है बेसिकली, ठीक है। क्या स्टोर करता है, एनर्जी। अरे ठीक है, चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या है, चार्ज कितना भी स्टोर कर लो, अगर वो एनर्जी हमारे को नहीं दे रहा तो काम का नहीं है, राइट। इंसुलेटर में तुम चार्ज स्टोर कर दो, कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है। कैपेसिटर होता क्या बच्चों, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ओके। और एनर्जी कैसे में स्टोर करता है, ये भी तो बात होनी चाहिए। अरे ठीक है, अब जैसे भूसा तो नहीं है एनर्जी कि भाई थैले में रख लिया 1 किलो जूल एनर्जी, क्यों, मान के यही सोच रही थी। अरे भाई एनर्जी कैसे स्टोर करोगे, देखा एनर्जी को, नहीं देखा ना, जिसको देखा नहीं उसको स्टोर कैसे करोगे। एनर्जी कई के फॉर्म में स्टोर रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, केमिस्ट्री पढ़े होगे, किस किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। अरे आग जलाते हो ना, लगाते भी हो तुम लोग, नहीं, आग लगाते हो या जलाते हो, क्या होता है, एनर्जी क्यों आती है, अरे बॉन्ड्स ब्रेक, उसको ना इशारा करो है? क्या होता है भाई, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे तभी तो एनर्जी आती, नहीं आती, चमत्कार थोड़ी होता है, क्या होता है,
बॉन्ड्स ब्रेक होने पर भी एनर्जी आती है और बॉन्ड्स बनने पर भी एनर्जी आती है, ठीक है ना। बहुत अच्छा मिस्टर, मुझे क्यूरियोसिटी हुई थी, मैंने उससे पूछा था कि इसे मान लो सर बॉन्ड्स बनने पर भी एनर्जी आती है और बॉन्ड्स टूटने पर भी एनर्जी आती है, तो अगर मान लो बॉन्ड्स बनने की एनर्जी ज्यादा हो टूटने वाले से, बनने पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही टूटने वाले से, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। C प्लस O2 इक्वल टू क्या होता है, CO2। सिर्फ मुझे यही रिएक्शन याद है okay. गलत तो नहीं लिख रहा, यही है ना, C प्लस O2 इक्वल टू CO2। यहां पर देखो कार्बन का बच्चों बॉन्ड बना नहीं बन रहा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आपस वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही होंगी वो, तो कुछ बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? अरे टूट रहा है ना भाई। और यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर मान लो बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो तुमने 10 जूल एनर्जी इसको दी और मिला कितना तुमको, मान लो 20 जूल मिल गया, 10 जूल तुमको एक्स्ट्रा मिल नहीं मिला, तो कहोगे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बट मान लो तुमने 10 जूल एनर्जी दी और मिली कितनी तुमको, 5 जूल, तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, सॉरी इंडोथर्मिक। अरे ठीक है, तो एक एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड में भी स्टोर रहती है। और कोई बताओ एनर्जी स्टोरेज का तरीका। हाँ बैटरी में केमिकल एनर्जी, बैटरी में जो एनर्जी स्टोर रहती है किसमें स्टोर रहती है बच्चों, बॉन्ड में ही रहती है ना, केमिकल एनर्जी है, ठीक है। तुम्हें भी एनर्जी स्टोर है, जैसे मान लो कूद जाओ नीचे जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। अरे डैम वगैरह में वाटर होता नहीं होता, उसमें वाटर स्टोर है। वाटर में क्या तुम्हारी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर। तो कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं, याद है मैंने जब लाइट पढ़ाया था बच्चों, लाइट की पहली डेफिनेशन क्या लिखवाई थी 10th में, क्लास 10th में, लाइट क्या है, हाँ वेव नहीं है, मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों लिखवाया था, उससे चीजें डिफिकल्ट हो जाती थी, लोग बच्चे मुझे गालियां देते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, अरे भाई लाइट क्या है, एनर्जी है बच्चों, एक क्या है, एनर्जी है। धूप में खड़े हो जाओ तो गर्म हो जाओगे नहीं हो जाओगे, क्यों, क्योंकि एनर्जी आ रही है। अब एनर्जी किसी में स्टोर होगी ना, अरे ठीक है ना भाई, जैसे तुम्हारा अमेजोन का पैकेट आता है तो स्टोर होता है ना किसी में बक्से में, कि वहीं से फेंकता है वो, स्टोर करके आता है ना, अरे आता है ना किसी में स्टोर रहता है ना बक्से में, ओके। तो किसमें स्टोर रहता है, लाइट की एनर्जी आ रही नहीं आ रही, किसमें स्टोर रही होगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। किसमें स्टोर रहती है बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो एनर्जी किसमें स्टोर रहती है बच्चों, फील्ड में स्टोर रहती है। किसमें स्टोर रहती है, फील्ड में। अरे हरी बात समझ में, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तुमको आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊंगा तो उसमें दोनों में जो होगा, मान लो 10 जूल एनर्जी आ रही लाइट से, तो 5 जूल इसमें स्टोर होगी, 5 जूल इसमें स्टोर होगी, आधा आधा दोनों में स्टोर रहता है। अरे ठीक है, तो कैपेसिटर में बच्चों कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, फॉर्म में स्टोर रहती है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा चोक कॉइल, देखे नहीं देखे, चोक कॉइल इसमें लगी होगी, या बड़ा वाला देखो, पुराना वाले से इतना बड़ा सा मोटा सा ऐसे लगा रहता था, बक्सा टाइप का, देखा है बड़ा पुरानी वाली, अभी तो मॉडर्न हो गया है। एक पुराना सा बड़ा सा, या फंक्शन वगैरह में जाओ जहां पर रॉड लगा होता है, देखो ना खंबे से ऐसे बांध के लगा रहता है, तो उसमें देखो ऐसा बड़ा सा मोटा सा ऐसे लगा रहा हो, उसको चोक कॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चोक कॉइल। वो भी एनर्जी स्टोरेज करने का एक तरीका है। उसमें एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर रहती है बच्चों, उसमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहती है। और इसमें किसमें स्टोर रहती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहती है। आगे बात समझ में, ठीक है, तो लिखो कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस which stores energy in form of electrostatic field.
एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो भी लिख लो, तो स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे आगे बात समझ में, ठीक है। ये रियलाइजेशन हमारे सर थे देव सर, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी टीचर की, तो उन्होंने बताया था जैसे मतलब एक होता है। अब ये जो बात बता रहा हूँ, ये वास्तव में अगर मैं खुद भी पढ़ता तो भी ना आता, अरे मेरे दिमाग में ना आता ये बात, बट जो एक्सपीरियंस टीचर होता है, जैसे मान लो होता है ना किसी टीचर की 1 करोड़ सैलरी है, कोटा में जाओगे तो ऐसा होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा है। मेरा जो केमिस्ट्री टीचर पढ़ा रहा था उसकी सैलरी उस समय 76 लाख थी, ठीक है, उसकी बुक भी बनाई थी। तो अब उनको यही चीजें पता होता है, उनको क्या होता है एकदम अंदर की बात पता होती है। अरे ठीक है, तो अच्छा कैपेसिटर और बुरा कैपेसिटर भी हम कैसे पता कर सकते हैं, वो इसी एनर्जी स्टोरेज से हम देख सकते हैं कि एनर्जी अगर मान लो ज्यादा स्टोर कर रहा है तो अच्छा कैपेसिटर है, कम स्टोर कर रहा है तो खराब कैपेसिटर है। मान लो छोटी सी जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है बच्चों, मान लो 10 जूल एनर्जी इतने जगह में स्टोर कर रहा है और कोई 10 जूल एनर्जी इतनी जगह में स्टोर कर रहा है, कौन अच्छा कैपेसिटर होगा? जो छोटा वाला होगा, ठीक है ना। अरे आ गई बात समझ में। तो एनर्जी किसमें स्टोर करता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। अब इसका एनर्जी स्टोरेज की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, क्या होगी बच्चों? कुछ ना कुछ कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटर का यूज भी बताना था मुझे। इससे पंखा चल रहा नहीं चल रहा बच्चों? अच्छा वो बंद करो, 1 मिनट, वो वाला श्रेया। क्या दिख रहा है व्हाइट कलर का बच्चों तुमको? देखो इधर से आको देख लो, दिख रहा है? अरे व्हाइट कलर का एक डिबिया टाइप का दिख रहा है, जैसे इसमें जैसे तंबाकू रखते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से दिखेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं दिख रहा? अरे सफेद सफेद दिख रहा है। अरे उसकी रॉड में देखो लगा है, रॉड के बगल दिखा? अरे दिख गया? अरे ऐसा व्हाइट व्हाइट कलर का, हाँ ये अभी दिख गया, ऐसा लिखा नहीं लगा व्हाइट कलर का? अरे ऐसा लगा ना, देखो वही कैपेसिटर है। अरे वही है कैपेसिटर। अगर इसके दो तार लगे होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये दोनों को छुआओ तो क्या करता है बच्चों? स्पार्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। जब तुमने क्या किया, छोटा जब दोनों को जुड़ा दिया, मतलब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट कर दिया तुमने। लो कंडक्शन पाथ है तो क्या होगा तुम्हारा? स्पार्क देगा नहीं देगा? ठीक है। मैं ढूंढ रहा था, अभी इलेक्ट्रिशियन की दुकान ही बनती नहीं तो मैं दिखा देता तुमको। तो क्या है बच्चों, हर एक कैपेसिटर जो है, यहाँ पर कैपेसिटर का यूज क्या है, अगर ये कैपेसिटर निकाल दो तो हो सकता है ये पंखा बहुत ही धीरे चले या चले ही ना, ऐसे हिलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बच्चे तो तुम फेज जानते हो? फेज 1 फेज, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज, जानते हो? जो घरों में सप्लाई आती है वो एक फेज में आती है। फेज मतलब एक तो तुम्हारा लाइव होता है, एक तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, राइट? अरे तुम यही जानते हो ना। अगर ऐसे ऐसे दो तुम्हारे पास है, मतलब दो आपके पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे है, एक तो हो गया, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, और दूसरा क्या होगा? एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, तो ये 2 फेज सप्लाई हो गई। मान लो 3 आ गए तो क्या हो गया? 3 फेज हो गया, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल। ऐसे घरों में जो सप्लाई आती है किसमें आती है बच्चों? एक फेज में आती है। अब हमारे एलसी में सप्लाई किसमें आती है? 3 फेज में आती है। क्यों भाई? घर तो तुम्हारा छोटा है कंपेयर टू इंस्टीट्यूट। अरे ठीक है ना, हाँ लोड जाता है। एक फेज मतलब अगर एक ही वायर आ जाए, ठीक है, समझ पा नहीं समझ पा रहे हो? एक ही वायर आ जाए, 7-8 एसी चल रही है, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, सबको बैलेंस कर पाए क्या? फूक जाएगा वो। अरे ठीक है, क्या हो जाएगा? फूक जाएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, जैसे यहाँ पर नीचे जाओ तो ऐसा 3 ऐसे स्विच बगल देखना, 3 ऐसे मोटे मोटे ऐसे लगे हैं, ये वही है, फ्यूज ही है, फ्यूज वायर्स ही है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगे हैं, उसको खोल भी सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे मान लो एक फ्यूज से, एक फेज से क्या दिया? ग्राउंड का कर दिया। एक फेज से क्या कर दिया? फर्स्ट फ्लोर कर दिया। और एक फेज से क्या कर दिया?
सेकंड फ्लोर कर दिया। अदरवाइज क्या होगा, एक ही फेज से कर दोगे खराब भी हो जाएगा। याद है पिछली बार दग गया था, पिछली बार याद है एक बार बहुत गर्मी हुई थी तो यहाँ पर नीचे का कुछ काम नहीं कर रहा था, याद है, जल गया था वायर, जो मोटा वाला वायर आया था ना वही जल गया था। क्यों? बहुत ज्यादा लोड आ गया था। अरे ठीक है, तो ये तुम्हारा किस पर वर्क कर रहा है बच्चों, हर एक फ्लोर पर कितना फेज दिया गया, एक फेज ही दिया गया है। और सिंगल फेज तुम्हारा रोटेटिंग नहीं होता। रोटेटिंग मतलब सिंगल फेज दोगे सप्लाई तो पंखे को कभी रोटेट नहीं कर सकता वो, ठीक है। बट तुम इतना तो अफोर्ड कर नहीं सकते हर घर में 2 फेज आ जाए क्योंकि हमको पंखा चलाना है। अरे ठीक है, एक ट्रिवियल सी चीज के लिए तुमको 2 फेज सप्लाई कोई थोड़ी कोई देगा। अरे ठीक है, तो उसके लिए हमने को क्या पता चला, हमको एक यूज बच्चों चाहिए, राइट। हमको एक आवश्यकता पड़ी कि अगर मान लो सिंगल फेज है उसको 2 फेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो क्या हुआ, हमको कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ा। तो कैपेसिटर उसके लिए यूज करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है बच्चों, एनर्जी क्या करता है, स्टोर कर लेगा, स्टोर कर लेगा, चार्ज हो गया तो कुछ देर के लिए क्या करेगा बच्चों, वो एक फेज और दे देगा। तो सिंगल फेज से क्या आ गया तुम्हारा, स्टोर करके डबल फेज आ गया। तो वो क्या कर देता है, रोटेट करवा देता है। और जब रोटेट कराने के बाद कुछ समय बाद कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब ये फुल स्पीड में आ जाता है ना बच्चों, फिर कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कैपेसिटर ही हट गया तो क्या रोटेट कर पाएगा, क्या नहीं। अरे ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका वैसे ही आपका या तो हिलता रहेगा या तो चलेगा तो बहुत ही धीरे चलेगा। अरे ठीक है, 2 कंडीशन होगी। तो कैपेसिटर बच्चों ये क्या करता है, तुम्हारा एनर्जी स्टोर करता है, राइट। अरे एनर्जी स्टोर कर लिया, उसने क्या किया, सिंगल फेज में क्या कर दिया तुमने, डबल फेज में कर दिया। एक तो तुम्हारा कैपेसिटर एनर्जी दिया, एक तो क्या आ गई, सप्लाई से एनर्जी आ गई। अरे ठीक है, एक और जगह यूज होता है कैपेसिटर का, मोटर भी। मोटर जानते नहीं जानते, मोटर में भी क्या होता है बच्चों तुम्हारा, रोटेट करना होता कि नहीं करना होता। उसमें देखो उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। मेरी सबमर्सिबल जल गई थी, इतना तेज वोल्टेज आ गया था, कैपेसिटर फट करके दूर जाके गिरा था, ठीक है ना, इतना मोटा सा कैपेसिटर था। अरे ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी मोटर को भी क्या करवाना होता है, हमको रोटेट करवाना होता है, सिंगल फेज रोटेट नहीं कर सकता। अरे आगे बात समझ में। और कहीं कवर कैपेसिटर यूज देखा है तुमने, कैपेसिटर देखा है कहाँ, हाँ चिप डिवाइसेस में, तुम्हारे फोन में है कैपेसिटर। क्यों? अच्छा तुमने कभी देखा है जो फ्लैश आता है बच्चों कैमरे वाले का, और एक लाइट आती है टॉर्च लाइट, किसमें आता है, किसमें आता ब्राइटनेस होती है, फ्लैश में। क्या फ्लैश हमेशा वर्क करता है क्या, नहीं, टॉर्च हमेशा वर्क करती है। ऐसा क्यों? जब फ्लैश करते हो तो होता क्या है कि उसमें एनर्जी किसमें स्टोर होती है, कैपेसिटर में। जो कैपेसिटर वाली एनर्जी स्टोर होती है वो तुरंत ही क्या देता है, वो तुरंत दे देता है फ्लैश को, तो एक्स्ट्रा एनर्जी तुमको मिल जाती है। बट क्या हमेशा होगी क्या, नहीं, कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो जाएगा ना भाई, फिर चार्ज होगा, उसके बाद एनर्जी देगी। अरे ठीक है ना, तो पुराने फोन में क्या होता था कि अगर एक बार तुम फ्लैश वगैरह करके यूज कर लिए तो 1-2 सेकंड तक काम नहीं करता था फ्लैश, क्योंकि उसको फिर से क्या होना पड़ेगा, चार्ज होना पड़ेगा। अरे ठीक है, तो ये बच्चों कैपेसिटर का यूज हुआ, कुछ फील आया कैपेसिटर का रोल क्या है हमारे समाज में, समाज में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में। अरे ठीक है, ओके। अब कैपेसिटर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। फोन वाला कैपेसिटर इसमें लगा दो, पंखे में काम करेगा क्या, नहीं, उड़ जाएगा, ठीक है। अरे आगे, या पंखे वाला समरसीबल में लगा दो, उड़ जाएगा। तो डिफरेंट कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उसको नापने के लिए भी कोई मुझे फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। जैसे कोई कितना भारी है उसको बनाने, उसको मेजर करने के लिए क्या बनाया तुमने, मास बनाया कि नहीं बनाया, मास बनाया ना, कितना ज्यादा भारी है, कितना ज्यादा फूला हुआ है, उसके लिए क्या बनाया, सोचो, वॉल्यूम। अरे जो आदमी जितना फूला होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। अरे ठीक है, लंबा चौड़ा नापने के लिए क्या बनाया तुमने, लेंथ। तो इसी तरह कैपेसिटी को, जो एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको मेजर करने के लिए भी तुमको एक फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, या उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, लिखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
ठीक है ना। ये है क्या बच्चों, बताओ क्या होगी ये, अरे गधा आदमी, एनर्जी स्टोरेज एबिलिटी है ना, लिखो एनर्जी स्टोरेज एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर is called its capacitance. Energy storage capacity of a capacitor is called its capacitance. अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। देखो अरे तुम थोड़ा सा अभी देना, एक क्वेश्चन देखना था मुझे, दिशा देना, इसका नहीं बाद में दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर कैसे कर रहे हैं, अरे नापे कैसे, ये दिक्कत आएगी। मतलब किसी दूसरी दो क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी बच्चों, अरे बाकी की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, फंडामेंटल तो है नहीं ना ये, क्या ये फंडामेंटल है क्या, नहीं, तो बाकी क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। कैसे लेंगे, अच्छा हर किसी की कैपेसिटी होती कि नहीं होती, मैंने बताया था जो फोन वाला कैपेसिटर यहाँ पर लगा सकते हो क्या, नहीं उड़ जाएगा, या ये वाला कैपेसिटर पंखे वाला मोटर में लगा सकते हो क्या, नहीं उड़ जाएगा। तो जैसे बल्ब होता है बच्चों, बल्ब क्या होता है 100, मान लो इसकी रेटिंग है 110 वोल्ट 200 वाट ऐसा है, तो सर अगर इसको मैं 220 वोल्ट पर लगाऊं, पावर क्या होता है तुम्हारा V स्क्वायर बाई आर। ये किसकी आवाज थी, याद है, डीजी की, ऊपर वो क्या रहेगा, भूकंप आ गया। पावर क्या होता है V स्क्वायर बाई आर, सर रेटिंग ये लिखी है बल्ब में, ठीक है ना, मतलब आपने तो यही कहा था सर 110 वोल्ट पर लगाएं कितना वाट देगा, 200 वाट देगा, मतलब पावर क्या होता है, कितना ब्राइटनेस देगा। तो सर मैं इसको कितने पर चलाऊंगा, 220 वोल्ट पर चलाऊंगा, पावर दुगना हो गया तो सॉरी वोल्टेज दुगना हो गया तो पावर क्या हो जाएगा 4 गुना। सर अभी ये 800 वाट देगा, सर हमारी चांदी हो गई, हमको तो 800 वाट की बल्ब ही खरीदनी नहीं पड़ी, क्या होगा, क्या ऐसा क्या होगा, दग जाएगा ठीक है। देखा है बल्ब दगते हुए, किसी ने देखा है, फ्यूज होते हुए नहीं, फटते हुए नहीं देखा, बहुत ज्यादा है ना, फट भी जाता है, ठीक है, ओके। हाँ बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बल्ब को क्या कर दो, पानी में धूप में रख दो, उसके बाद क्या कर दो, पानी डाल दो, क्यों होता है बताओ ऐसा, फिजिक्स फिजिक्स की फेनोमेनन है, हाँ मेटल पर डाल दो, क्यों नहीं होता, मेटल मेटल पर डाल दो, मेटल क्यों नहीं, वो रीजन नहीं है, ग्लास बहुत रिजिड होता है, बहुत बहुत तगड़ा ग्लास हो, बहुत तगड़ा ग्लास हो वो भी कर देगा, वो उसमें भी आ जाएगा, बहुत तगड़ा ग्लास भी ले आओ उसमें भी आ जाएगा निशान, ऐसा क्यों, मेटल में क्यों नहीं होता, मेटल कितना पतला भी हो फिर भी नहीं होगा उसमें, हाँ वो कंडक्टर नहीं होता अच्छा सा, अरे भाई समझ पा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर तुमने गर्म कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ भी ये भी हॉट है और क्या है ऊपर वाला भी क्या है हॉट है, जब तुमने यहाँ पर पानी डाला तो ये तुरंत ही क्या हो गया, कोल्ड हो गया, बट अंदर वाला बच्चों हीट गई क्या तुरंत ही, नहीं, अंदर वाला हॉट ही रहा, तो बाहर वाला क्या होगा, कम एक्सपेंड होगा, अंदर वाला ज्यादा एक्सपेंड होगा, फट जाएगा। जबकि मेटल होता तो क्या होता, हीट तुरंत ही कंडक्ट हो जाती, तो दोनों क्या होते, इक्वली एक्सपेंड करते। अरे ठीक है, तो ये रीजन होता है। हाँ यहाँ पर आते हैं, मैं भटक जाता हूँ, 110 वोल्ट वाला बच्चे 220 वोल्ट पर नहीं वर्क करेगा, फट जाएगा वो, ओके, फट जाने का मतलब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, फटने गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, ओके। तो हर एक की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती, राइट, अरे आ गई बात समझ में, अब बताओ, अच्छा चार्ज दोगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किससे आएगी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है, चार्ज से आती नहीं आती, तो वास्तव में जो ये कह रही थी चार्ज स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर करने का उद्देश्य क्या है बच्चों, फील्ड स्टोर करना, राइट, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा क्या आएगी बच्चों, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर से उतना ज्यादा क्या आएगी, फील्ड आएगी,
अच्छा मान लो दो कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा चार्ज हो गए तो पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। मान लो दो कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है। मान लो दोनों कैपेसिटी कितनी है, 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, उड़ जाएगा। ये कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 1 वोल्ट, ठीक है। मान लो तुमने कुछ चार्ज दिया, मान लो कितना चार्ज दिया तुमने, 10 कूलाम चार्ज दिया, तो इसका पोटेंशियल बढ़कर कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। और तुमने इसको कितना दे दिया बच्चों, 20 कूलाम चार्ज दिया, तब जाकर इसका पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों, 1 वोल्ट हो गया। कौन अच्छा कैपेसिटर है, पहला कि दूसरा, पहला। क्यों, अरे दूसरा ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है भाई, दूसरा फील्ड भी क्या करेगा, ज्यादा। अरे ठीक है, अरे आगे बात समझ में, ठीक है। क्यों, रेटिंग तो सेम है ना। इसको तुमने 10 कूलाम भी दिया, बढ़कर पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट। इसको जब 20 दे रहे हो तब जाकर बोल रहा है इसका 1 वोल्ट। मतलब ये ज्यादा बच्चों कैपेसिटी नहीं चार्ज स्टोर करने की, तो ये क्या है, इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। अरे आगे बात समझ में। तो देखो कैपेसिटी मतलब क्या हो कि इस पर वो फट जाएगा, राइट, ओके। तो मतलब ये कम वोल्टेज पर या सेम वोल्टेज पर जो ज्यादा चार्ज स्टोर करे, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो ये क्या कर दिया तुमने बच्चों, हाफ, क्या कर दिया, हाफ वोल्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 1 वोल्ट। अरे ठीक है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, 1 वोल्ट। तुमने दोनों को 10 कूलाम चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया दोनों को, 10 कूलाम। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट। और इसका कितना हो गया बच्चों, हाफ वोल्ट ही रहा। अब बताओ किसी कैपेसिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें भाई अभी और चार्ज स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते, अरे है कि नहीं है, अभी और चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हो, अभी कैपेसिटी के अंदर एक नहीं है। तो मतलब कहने का ये मतलब बच्चों, अगर सेम चार्ज है तो वोल्टेज जहां पर कम होगा तो कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा। चार्ज सेम है, समझ सुन लो, चार्ज सेम है जिसका वोल्टेज कम, दोनों पर 10-10 एक नहीं है, तो जिसका वोल्टेज कम उसकी कैपेसिटी ज्यादा। तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जब क्यू क्या है, कांस्टेंट। या जब बताया था दोनों पर क्या किया बच्चों, मैंने 1 वोल्ट दिया, जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, अगर वोल्टेज फिक्स है, जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा। तो सी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, क्यू होगा। दोनों को कंबाइन करें क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इसकी डेफिनेशन ही क्या होती है, चार्ज स्टोर्ड। मान लो क्यू चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया बच्चों, वी। क्यू चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, वी। तो यूनिट चार्ज देने, सॉरी, यूनिट वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कब होगा बच्चों, क्यू बाई वी, ठीक है ना। तो यही क्या होगा तुम्हारा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस कैसे लिखो, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर लिख रहे हो। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज चार्ज नीडेड, चार्ज नीडेड टू रेज पोटेंशियल ऑफ, चार्ज नीडेड टू रेज पोटेंशियल ऑफ, रेज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बाई कितना वोल्ट बच्चों, 1 वोल्ट। टू रेज कैपेसिटर, टू रेज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बाई 1 वोल्ट, ठीक है ना, टू रेज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बाई 1 वोल्ट, ठीक है। अरे आगे बात समझ में। मान लो बच्चों वी वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज किससे होता है, क्यू चार्ज से होता है, ठीक है ना, पूरा लिख लेना। वी वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज किससे होता है, क्यू चार्ज से होता है। तो यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज किससे होगा, क्यू बाई वी से। इसी क्या बोलोगे तुम, कैपेसिटेंस। सी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, सी क्या होगा, क्यू बाई वी। अरे चार्ज ज्यादा होगा, स्टोर करेगा सेम वोल्टेज पर, तो क्या होगा बच्चों, कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों बताओ, हाँ, मैं फैरेड बोलता हूँ,
ठीक है ना, आदत खराब है, पता नहीं जो भी है। अरे हमको इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना है, मैं फेरेड फेरेड बोलता हूँ, ठीक है ना। ऐसा उसके टर्म्स में कूलम पर वोल्ट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कूलम पर वोल्ट, बट पॉपुलर फेरेड ही है बच्चों, कूलम पर वोल्ट, फेरेड या फेराड जो भी बोलो। ये एसआई यूनिट है, क्या है, फेराड किसके नाम पर रखा होगा सोचो। हाँ, नहीं फराडे नहीं किया था कैपेसिटर का आविष्कार। क्या तुम नशा वगैरह किया है क्या? अरे ठीक है, अब सुन लो, जो फेराड होती है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, क्या होती है बच्चों, बहुत बड़ी क्वांटिटी, जस्ट लाइक कूलम क्या थी, बहुत बड़ी क्वांटिटी। तुमको देखो क्वेश्चंस में क्या मिल रहा था, माइक्रो कूलम, तो यहाँ भी बच्चों क्या मिलेगा तुमको, माइक्रो फेराड मिलेगा, ठीक है ना। मतलब पूरे अर्थ की कैपेसिटी कितनी आती है, लगभग 711 माइक्रो फेराड। अर्थ बहुत बड़ा नहीं बड़ा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी आती है, 711 माइक्रो फेराड। मैं नहीं कह रहा इससे ज्यादा नहीं हो सकती कैपेसिटी, पर हो सकती है, बट अर्थ इतना बड़ा है, उसकी कैपेसिटी भी क्या आती है, 711 माइक्रोफेरेड आती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ओके। अब हिंट डाल लो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। मान लो तुमको अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है, अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब इसका शेप क्या होगा बच्चों। अच्छा सुन लो, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एरो लगा के लिख लो ऐसा, एरो लगा करके, ठीक है ना, एक तरीका है, ठीक है। C इक्वल टू क्यू बाई वी है बच्चों, C क्या है, क्यू बाई वी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या C प्रोपोर्शनल टू क्यू है क्या, ये बार बार बोलता हूँ, बार बार फंसते हो तुम लोग। क्या होगा, क्या चार्ज बढ़ाओगे तो क्या वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं। क्या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है क्या, वोल्टेज बढ़ाओगे तो बच्चों चार्ज भी क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा, ये कम करोगे तो ये भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या ये कह सकते हैं क्या, नहीं। जब ये चार्ज दोगे तो क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है, ना तो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ये दोनों का रेशियो बच्चों फिक्स है हमेशा। कोई फॉर्मूला देख लो, ठीक है ना। मान लो तुम कोई स्फीयर है, ठीक है ना, अभी कराएंगे स्फेरिकल कैपेसिटर में, चलो कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता ना तो पोटेंशियल पर। अच्छा बताओ, एक बहुत बड़ा गोला है और एक छोटा सा गोला है, कौन ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, बड़ा वाला। तो साइज पर डिपेंड करता है बच्चों, डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, और सराउंडिंग मीडियम वगैरह क्या है, अरे ठीक है ना, शेप, साइज, और किस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पर। लिख लो, कैपेसिटेंस is independent of charge and potential difference, capacitance is independent of charge and potential difference, ठीक है। अरे लिख लिया, it only depends on it only depends on dimensions, shape and surrounding medium, it only depends on dimensions, shape and surrounding medium, ठीक है। मतलब अगर एक स्क्वायर है, समझ पा रहे हो, ठीक है, मान लो 2 मीटर का एक स्क्वायर है और 2 मीटर मान लो रेडियस का एक स्फीयर है, तो दोनों कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा, शेप अलग अलग है, ठीक है। अरे आई बात समझ में, ठीक है, ओके। अब हेडिंग डाल लिया है क्या तुमने, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है, डेफिनेशन से। हाँ सोचो,
डेफिनेशन देखो क्या लिखा है मैंने। जैसे मान लो उसको क्यू चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना बढ़ा बच्चों, वी, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, क्यू बाई वी। क्यू और क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाल लो, रेशियो। मान लो गोला है, क्या बच्चों, गोला, गोले की रेडियस क्या मान लिया मैंने, आर, तो मैंने इसको कितना चार्ज दिया बच्चों, क्यू। तो इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल मानते हुए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ। अरे पोटेंशियल कितना होगा इसका, के क्यू बाई आर, यही होगा ना। अरे गोले का पोटेंशियल ये होगा के क्यू बाई आर, पढ़ा ही नहीं पढ़ा फॉर्मूला। तो बताओ के को क्या लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तुमको क्या निकालना है, क्यू बाई वी का रेशियो। तो वी को इधर ले जाओ और बाकी सबको उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचा बच्चों, क्यू बाई वी। ये नीचे वाले थे ना, इनको ऊपर ले जाओ तो क्या बचेगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा। यही क्या हो गया तुम्हारा, बस निकल गया। अब देखो ये चमत्कारी रिजल्ट तक नहीं है, देखो जो मैं बता रहा था, क्या ये चार्ज पर डिपेंड किया क्या बच्चों, नहीं। एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, परमिटिविटी किसकी है, मीडियम और वैक्यूम। और आर क्या बता रहा है बच्चों, रेडियस, डायमेंशन बता रहा है उसे, क्या बता रहा है, डायमेंशन। बड़ा गोला लोगे, बड़ी रेडियस, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे ठीक है ना, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सराउंडिंग मीडियम और डायमेंशंस पर, और शेप पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट शेप होगा तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, जल्दी से आना पानी वगैरह पी करके। किसका मैंने नोट्स लिया था, सॉरी बुक किसकी थी, तुम्हारी थी, 1 मिनट। अरे आ गया समझ में, यही करेंगे बच्चों। किसी किसी कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, अरे उसको चार्ज क्यों देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और क्या कर देंगे, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है।
कुछ रीजन होगा, ऐसा नहीं अच्छा खराब बन। अच्छा देखो चार्ज, देखो अभी आ रही श्रेया, श्रेया आ रही थी। देखो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो जो चार्ज कहाँ पर स्टोर है, सरफेस पर है, राइट। हम अज्यूम कर रहे हैं सरफेस पर है, तो ठीक है। तो चार्ज कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है, सरफेस पर स्टोर है सर। क्या हुआ हाँ हमेशा दूसरे ब्लेम करती है। तुमको नई टी शर्ट ला कर देगी। ओके ओके, अभी तुम्हारे ऊपर करेगी वो। देखो आ जाने दो उसको, कहाँ गई, भाग गई। हाँ हाँ, तो मैक्सिमम कुछ ही कर लो, जो जितना तुम कर सकते हो। तो अर्थ से भी ज्यादा हो सकता है, मैंने ये बोला, अर्थ से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अर्थ मैक्सिमम नहीं है। अब यार ये मैंने नहीं किया अरे रहने देती, कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाएगा, इवेपोरेशन जानती हो ओके देखो, अच्छा एनर्जी कहाँ स्टोर रहेगी बच्चों, बताओ इसमें। कैसे निकालोगे, सरफेस पर कितनी स्टोर रहे एनर्जी स्टोर रहेगी, सरफेस पर एनर्जी स्टोर रहेगी। एनर्जी बच्चों कहाँ स्टोर रहेगी, सोच के बताओ। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर रहती है ना, अंदर फील्ड तो है नहीं, किनारे, ठीक है। कहाँ पर होगी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे होगी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है बच्चों, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक है कि नहीं है, अंदर नहीं है, सरफेस से लेकर क्या है, इंफिनिटी तक है। तो जो एनर्जी होगी कहां स्टोर होगी, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक। तो सोचो जो तुमने गोला लिया, गोले के अंदर कुछ एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी कहां स्टोर है, बाहर स्टोर है। अरे एनर्जी कहां स्टोर है, बाहर स्टोर है, गोले के सरफेस पर नहीं है, मतलब सरफेस से लेकर इन्फानाइट पर। अच्छा तो क्या ये यूजफुल है क्या बच्चों, नहीं। कोई ऐसा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर आज तक देखा क्या तुमने, नहीं, स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं देखा, क्यों, यूजफुल क्यों नहीं है। जैसे मैंने बताया था अभी शुरुआत में बताया था कि एक मान लो, ठीक है ना, थैला ले लो, ठीक है ना, मान लो 1 किलो एनर्जी इतने में स्पेस में स्टोर कर रहे हो, और 1 किलो एनर्जी इसमें इतने में स्पेस में स्टोर कर रहे हो, ज्यादा अच्छा कौन होगा, जिसमें कम स्पेस में कर रहे हो, मतलब एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अरे छोटे से स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहिए। अरे ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है बच्चों, ये अच्छा है कैपेसिटर क्या, नहीं, ये तो भाई बहुत दूर में एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये अच्छा कैपेसिटर नहीं, इसलिए इसकी कैपेसिटी कम आती है। अब देखो सी क्या होता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कि नहीं आया, इससे अर्थ कैपेसिटेंस निकाल भी सकते हो, कैसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/9 इंटू 10⁻9, और आर क्या है अर्थ का, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये -3 आ गया। 6400/9 करो, कितना आएगा, 6400/9 कैलकुलेटर से करो, 6400/9 क्या, अरे ठीक है ना, अरे 711.1 इंटू 10 की पावर क्या आ गया, -6, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अरे 6400 किया था ना इसको, अरे 64, ये -3 तो आ गया,
6400 किया था ना, तो कितना आ गया 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये बच्चों कम है। अरे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा तुम स्टोर नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कैपेसिटी हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा कैपेसिटी हो सकती है। और एक खराब बात इसकी ये भी है कि इसको बच्चों चेंज नहीं कर सकते। अरे ठीक है ना, अर्थ की कैपेसिटी को तुम चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज मान लो कोई अर्थ नहीं, मान लो कोई गोला भी है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी चेंज करने के लिए क्या करना होगा, गोला ही चेंज करना होगा। अरे ठीक है, दूसरा कैपेसिटर लाना होगा, और तो कैसे चेंज नहीं कर सकते। कुछ वायर वगैरह लगा दो, कुछ इधर उधर कर दो, आगे पीछे खिसका दो, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो कैपेसिटर में चेंज भी नहीं कर सकते तुम। अरे ठीक है, कैपेसिटर्स में चेंज भी नहीं कर सकते। अरे आगे बात समझ में। तो ये दूसरी इसमें कमी है। अरे ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फैन है, ठीक है ना, अब फैन में भी मान लो गर्मी में क्या होता है, तेज चलाते हो, सर्दी में थोड़ा धीरे चलाते हो। मान लो ऐसा फैन लाया जो क्या हो, फुल स्पीड पर ही चल रहा हो हमेशा, या हमेशा स्लो चल रहा हो, तो यूजफुल होगा क्या, नहीं। ओके, तो ये दोनों में कमी है। ओके, अब इस कमी को दूर करने के लिए बच्चों में एक कैपेसिटर लाते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोर्ड लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना। इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो शेप के हिसाब से नाम दे नहीं दे रहे। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा था, स्फेरिकल शेप का था। इसमें क्या होंगी, एक प्लेट होगी, दो। अरे एक के हिसाब से पैरेलल थोड़ी कर सकते हो, कितनी होनी चाहिए, दो। ठीक है, आगे बात समझ में। अरे कपड़ा लाई हो ना, वानिया के ऊपर ही पड़ा है, साफ कर दो काला हो जाएगा उनका। ओके देखो, हेडिंग डाल लो। अच्छा डाल लिया तुमने हेडिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो बच्चों ऐसा कुछ होता है, इसमें दो पैरेलल प्लेट होते हैं। देखो नोटबुक लाओ ऐसे, तो देखो वास्तव में कुछ ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे। बट मैं तुमको आगे वाला पार्ट ही दिखा रहा हूँ। वास्तव में ये एरिया होगा इनका, ये जो है ना ये एरिया है, ठीक है, ये इनका एरिया है। ओके, तो ऐसे है एरिया। ओके, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन मान लो डी है। एरिया क्या है बच्चों, एरिया अंदर है, समझ पा रहे, समझ पा रहे, एरिया किधर है, अंदर है। इनके बीच की सेपरेशन क्या है, डी। 2D है, मैं 3D बना नहीं सकता। ओके, अच्छा इनका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, एरिया क्या है बच्चों इनका, ए, तो सिर्फ डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, बीच में एयर है, ठीक है ना। अरे आ गई बात समझ में। ओके, अब बताओ बीच में एयर है कि नहीं है। हाँ, अब इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाँ पहली बात तो चार्ज देंगे, चार्ज के कारण क्या आएगा, प्लेट्स के बीच क्या आएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और Q बाई V कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। कैपेसिटेंस पॉजिटिव वैल्यू होती है, ध्यान देना हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, Q बाई V, ठीक है। अब कैसे करेंगे बच्चों, चार्ज कैसे दे इसको, कैसे चार्ज देते हैं, बैटरी से। क्या बैटरी बच्चों चार्ज देता है क्या, क्या बैटरी चार्ज देती है क्या, क्या करती है फिर बैटरी, चार्ज का ट्रांसफर करवाती, क्या करती है, चार्ज का ट्रांसफर करवाती है। कैसे, अरे याद है यूज ऑफ बैटरी लिखवाया था मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैसे करवाती है, जरूरी क्यों है बताओ बैटरी। हाँ, अरे एग्जांपल दिया था, मान लो मेरे पास 0 रुपए है, पार्थ के पास 100 है, बताया था नहीं बताया था। तो क्या होगा, अरे भाई मैं इससे उधार मांगूंगा, अभी मेरे पास 0 है तो मुझ पर तरस खाकर दे दिए 10 रुपए, उसके पास कितने बचे, 90। फिर से उधार मांगने गया तो बोला सर आपने पिछला लौटाया नहीं है मेरा, ठीक है ना। अरे ठीक है, तो ये क्या होगा, रिलेक्टेंट होगा। अरे ठीक है, आगे बात समझ में। तो अभी क्या होगा, ये आसानी से मुझे नहीं देगा,
तो अगर ठीक है, मान लो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब दोनों पर क्या हो जाएगा, 50-50 रुपए आ जाएंगे, क्या अभी मुझे देगा क्या ये? नहीं। तो जैसे मान लो अगर दो कंडक्टर है बच्चों, एक पॉजिटिव है एक क्या है, निगेटिव है, तो जब दोनों को तार से जोड़ोगे तो क्या होगा, कुछ देर तक क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, अल्टीमेटली क्या होंगे, दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, तो चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन किए भी हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, टच कराते हैं दो गोलों को तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे ठीक है, तो अब बच्चों चार्ज का ट्रांसफर क्या हो गया, रुक गया। तुमको तुमको लगा अरे यार 1 सेकंड पहले करंट बह रही थी, अभी तो करंट खत्म हो गई, तो कैसे करोगे, चार्ज का ट्रांसफर कंटिन्यूअस कैसे कराओगे? अगर भाई इसने क्या किया, इसको 1 कूलाम दिया, तो मैं क्या करूंगा भाई, इससे तू 1 कूलाम ले ले और इसको फिर से लौटा दो, तो फिर से ये क्या हो गया, धनी हो गया, फिर से ये क्या हो गया, गरीब हो गया। अरे इसने 1 कूलाम दिया, आसानी से दे देगा नहीं दे देगा, ये धनी आदमी है, इसको आसानी से दे देगा, क्या ये 1 कूलाम आसानी से छोड़ेगा क्या, नहीं, इसके पास पहले से ही कम है, तो उसके लिए क्या करना होगा, किसी ऐसे मुस्टंड आदमी को बुलाना पड़ेगा जो मारपीट करके क्या कर ले इसको, वानिका इधर आ जाओ, खतरे से बचो। वो फिर सीख रही है। क्या इसको सजाए मौत दी जाए? ओके देखो, मुझे डर लगा। 1 कूलाम इसने क्या दिया, इसको दिया, अगर ये फिर से इसको 1 कूलाम लौटा दे, क्या आसानी से लौटाया क्या, नहीं, किसी ऐसे आदमी को मान लो खुशी आ गई, खुशी कहेगी मैं सर ये काम देखती हूँ सारा, तो इसने क्या किया, 1 कूलाम चार्ज इससे क्या किया, लिया और इसको फिर से वापस लौटा दिया, तो क्या फिर से वही सेम रहा, नहीं सेम रहा, अब ये फिर से इसको देगा, खुशी छीन करके फिर से वही देगी इसको। तो कहने का मतलब क्या है, बैटरी जो है, खुशी काम बैटरी है, अरे ठीक है ना, बैटरी क्या करती है बच्चों, जितना चार्ज इससे लेती है उतना चार्ज क्या होती है, लौटा देती है। अरे इसीलिए करंट क्या बहता है, लूप में बहता है, जितना चार्ज जाता है उतना चार्ज आता है। अरे आ गई बात समझ में। तो बैटरी क्या करती है, क्या चार्ज देती है, क्या क्या कराती है, चार्ज का ट्रांसफर करवाती है बच्चों, क्या करवाती है, चार्ज का ट्रांसफर करवाती है। उसे कह दो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का मतलब क्या है, चार्ज का डिफरेंस क्या करना, मेंटेन करना। अरे इधर जो धनी था वो धनी ही रहेगा और जो आपका गरीब था क्या था, गरीब ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाती है। अरे ठीक है, तो जब बैटरी लगाओगे बच्चों तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, कुछ लोग कह देते हैं बैटरी चार्ज देती है, ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं देती, तो बैटरी क्या करेगी बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या करेगा ये, मान लो इसने क्या किया, इसको चार्ज दिया, तो इस पर बच्चों कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू, इसने क्या किया, इस प्लेट को चार्ज दिया, कैसे करेगा, अरे ऐसे आएगा, बैटरी के थ्रू यहाँ पर चलाएगा, तो अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। अरे पहले न्यूट्रल थे कि नहीं थे, और अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, बैटरी ने कुछ दिया क्या चार्ज, नहीं, अरे बैटरी ने चार्ज नहीं दिया, तो इधर बच्चों क्या आ गया, प्लस क्यू, और इधर क्या आ गया, माइनस क्यू। या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं गधे लोग कि बैटरी ने, पॉजिटिव वाले ने क्या दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, निगेटिव वाले ने क्या दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, हो सकता है मैं भी कभी बोलूँ ये, ठीक है, तो मुझे मत समझना, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या देता है बच्चों, ऐसा समझ लो, अगर तुम गधे हो तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या देगा, प्लस क्यू, निगेटिव टर्मिनल क्या देगा, माइनस क्यू। बट असल में हुआ क्या है, ऐसा हुआ है क्या, नहीं, अरे भाई इस प्लेट ने इसको क्या दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, तो इस पर क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक नहीं आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हमारा काम हो गया। अरे बता दो, अरे हो नहीं हो गया बच्चों, मान लो इनके बीच की सेपरेशन क्या है, डी, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, निगेटिव चार्ज, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, नींद आ रही है, मौसम अच्छा है वैसे, ठीक है ना,
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो V और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस स्पेस में कितनी है बच्चों? E। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और डेल्टा V क्या होता है बच्चों? E डॉट E और dr सेम डायरेक्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E इंटू डी। अरे डिस्टेंस कितनी इनके बीच की? D है ना। माइनस साइन नहीं लेना क्योंकि बच्चों सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। अब E कैसे पता करोगे? हाँ वेरी गुड। कौन बोल रहा है? ध्वनित बोल रहा है, सॉरी सौमिल। देखो भाई ये कैसी है तुम्हारी पैरेलल प्लेट एक नहीं है, बताते नहीं बताया था बच्चों? अरे शीट ऑफ चार्ज ऐसे एक नहीं है, और शीट ऑफ चार्ज के कारण अरे बताया था एक सरफेस के कारण कितना होता है बच्चों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। एक सरफेस कारण इतनी, दो सरफेस कारण कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों पर बच्चों देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? अरे इस पर प्लस क्यू, इस पर क्या है? माइनस क्यू है। चार्ज एरिया भी क्या है दोनों प्लेट का? सेम है। अरे एरिया भी दोनों प्लेट है क्या है? सेम है। चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी दोनों प्लेट पर? सेम। चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होगा क्यों भाई? ये पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? चार्ज से दूर। निगेटिव चार्ज के कारण क्या होती है? टुवर्ड्स। तो दोनों जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे बच्चों? अरे जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे? तो ई नेट क्या होगा? ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? चार्ज डेंसिटी का सिग्मा ही है, तो भी क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा ये? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना लिखो। लिख लिया। लिख लिया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो पोटेंशियल क्या होगा बताओ? V इक्वल टू क्या होगा? E इंटू डी। ई क्या है बच्चों? अब सिग्मा की वैल्यू किसके टर्म्स में रखो? क्यू के टर्म्स में। तो क्या आ जाएगा? क्यू बाई ए, मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो क्यू बाई वी करना नहीं करना बच्चों? तो क्यू बाई वी कर लो, बाकी को उधर ले जाओ। तो एप्सिलॉन नॉट ए नीचे क्या जाएगा? उधर ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और डी ऊपर है, उधर क्या जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों? क्यू बाई वी। और यही क्या बच्चों तुम्हारा? कैपेसिटेंस। क्या देखो बच्चों कैपेसिटेंस कितना आया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है? मतलब मीडियम बता रहा, नहीं बता रहा। बीच में क्या भरा था? एयर। और ए क्या है तुम्हारा? एरिया। अरे डायमेंशन बता रहा है। डी क्या है? सेपरेशन। अरे डी क्या है? सेपरेशन। ये अच्छा कैपेसिटर है। सोच करके बताओ क्यों अच्छा है? सो करो, लिख लो उसको पूरा। अच्छा कैपेसिटर है क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्यों है बोर्ड के हिसाब से? ठीक है, ये अच्छा है बच्चों, ठीक है। हाँ अरे भाई कैसे कर सकते हो? अरे डी चेंज, डी बढ़ा दो कैपेसिटेंस कम, डी घटा दो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है देखो, उसमें कई ऐसे रॉड्स लगे होते हैं, गियर्स वगैरह। उसमें प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होता है? कम ज्यादा कर सकते हैं, तो कैपेसिटेंस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसमें खास बात है, दूसरी उसकी कमी क्या थी? ये थोड़ी कर सकते एरिया कम लगा, नहीं। दूसरी कमी क्या थी उसकी? हाँ क्या हो गया तुमको ध्रुव भाई आजकल?
अरे देखो इसमें बाहर फील्ड कितनी आएगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कार्ड यहाँ पर देखो बाहर फील्ड कितनी आएगी, इधर नेगेटिव चार्ज कार्ड किधर आएगी, इधर, तो कितना आ गया नेट फील्ड जीरो, इधर भी कितना आएगा सिमिलरली जीरो, तो बाहर फील्ड है क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, इसके बीच में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बीच में, मतलब क्या है कन्फाइंड नहीं है, अरे स्मॉल स्पेस में कन्फाइंड नहीं है, उसमें क्या था सरफेस से लेकर कहां पर स्टोर थी, इन्फिनिटी पर, तो दो एडवांटेज क्या हुआ, पहली बात तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अरे ठीक है ना, दूसरी एडवांटेज क्या हुआ, जो तुम्हारी एनर्जी है क्या है फिक्स स्पेस में कन्फाइंड है, अरे आगे बात समझ में, मान लो तुम स्फेरिकल कैपेसिटर बेच रहे हो तो तुमसे पूछेगा ना एनर्जी कहाँ स्टोर है, कहोगे यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक है, नाप लो ये बोलोगे इसके अंदर है, अरे ठीक है, चाहो तो लिख लो अपने भाषा में, भाषा समझते हो लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में इसको लिख भी लो, ये एडवांटेज है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अरे लिए आ गई बात समझ में, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों चर्चा हम इसके बात करेंगे, इसके वेरिएशन भी कई कई आते हैं, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट्रिक डाल दिया गया, आधा पूरा भर दिया गया, आधा पार्ट भर दिया गया, ठीक है ना, तो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ओके, तो नेक्स्ट क्लास मतलब अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।